साजिश के तहत हुकूमत को खत्म किया गया। मैं कदम उठा कहता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा हुआ है, हमारे ऊपर इस सूबे के अंदर जुल्म हुआ, जबर हुआ, हमारी चादर चारदीवारी पामाल की गई, हमारी पश्तून रिवायत तबाह की गई, हमारे वर्कर पे जुल्म हुआ। कहां थी आपकी गैरत? आप खुश हो रहे थे, आप ये करवा रहे थे। आपके वो नुमाइंदे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो नाम बता बता कर बड़बड़ा कह रहा हूं, ISI को, MI को, पुलिस को नाम दे रहे थे, उठाओ इसको, उठाओ इसको, उठाओ इसको। ISI, MI और पुलिस को आपके लोग नाम दे रहे थे और हमारे लोगों को उन्होंने उठाया और बार बार उठाया, तशद्दुद किया। कहां थी आपकी गैरत? या कलमा उठा के कह दो कैसा नहीं हुआ। हमसे जुल्म कराया गया, मुझे चौक के ऊपर फांसी पर लटकाया जाए। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का आखिरी खिताब KP असम्बली में जाते जाते उन्होंने ऐसे ऐसे राज उगले हैं, ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आज तक उन्होंने नहीं की, और इस्टेब्लिशमेंट को और बाकी तमाम जो साजिशी अनासर थे जो उनको इस कुर्सी के हटाने के मूजिब थे, उनको तो उन्होंने आड़े हाथों लिया है। तो आइए आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, फिर इसकी तफसील भी आपके सामने रखते हैं। है और साबित है कि वो एक साजिश थी, और साजिश किसकी थी ये भी आया है। उस साजिश के बाद जब हुकूमत ख़त्म की गई तो उसके बाद इमरान खान साहब, चूँकि हमेशा कौम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हमेशा इस मुल्क के आने वाली नस्लों की बात करते हैं, तो उन्होंने एक जमहूरी तरीके के साथ इस मुल्क के अंदर ये साबित किया कि हमारा मकसद हुकूमत नहीं, हमारा मकसद ये मुल्क पाकिस्तान है और हमारी आने वाली नस्लें हैं। 3/4 मेजॉरिटी की हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में। जिस तरीके से गैर जमहूरी कत्ल किया गया आवाम के मैंडेट का, हमसे जुल्म कराया गया, मुझे चौक के ऊपर फांसी पर लटकाया जाए और मैं और मुझ समेत जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनको फांसी दी जाए। एक सूबा पख्तूनख्वा जिसके अंदर भी मैंडेट चोरी किया गया, लेकिन अवाम की ताकत ने अपने जोरे बाजू से अपने इस मैंडेट को बचाया और यहां पर इमरान खान की हुकूमत बनी। लेकिन अफसोस के साथ इस हुकूमत के खिलाफ भी, चूंकि ये ख्वाहिशात पर नहीं बनी थी उन लोगों के जो इस मुल्क पे काबिज हैं, जो फैसला साज हैं, तो पहले दिन से 700 का एक अमल शुरू है। इंटरिम गवर्नमेंट का एक लंबा पीरियड गुजरा, उस पर किसके लगाए हुए मिनिस्टर से या कौन लोग थे, उसकी जिम्मेदारी उन पे आती है। किसी भी हुकूमत को खत्म करने के लिए आईनी तौर पर 2 चीजें जरूरी होती हैं। एक कि फाइनेंशियली सूबा दिवालिया हो जाए, आइन के अंदर कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर इमरजेंसी लगा ले फेडरल हुकूमत इस सूबे के ऊपर। तो मैं यहां पे बड़ा वादे कह रहा हूं कि ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान खान, और हम ये इख्तियार उसके पास रहने देंगे। हमारे ऊपर इस सूबे के अंदर जुल्म हुआ, जबर हुआ, हमारी चादर चारदीवारी पामाल की गई, हमारी पश्तून रिवायत तबाह की गई, हमारे वर्कर पे जुल्म हुआ। आप में से एक बंदा नहीं बोला। कहां थी आपकी गैरत? कहां थी आपकी पश्तो? कहां था आपका रिवाज? कहां थी आपकी रिवायात? आप खुश हो रहे थे, आप ये करवा रहे थे। आपके वो नुमाइंदे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो नाम बता बता कर बड़बड़ा कह रहा हूं, ISI को, MI को, पुलिस को नाम दे रहे थे, उठाओ इसको, उठाओ इसको, उठाओ इसको। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बड़बड़ा कह रहा हूं, ISI, MI और पुलिस को आपके लोग नाम दे रहे थे और हमारे लोगों को उन्होंने उठाया और बार बार उठाया, तशद्दुद किया। कहां थी आपकी गैरत? कहां थी आपकी जमहूरियत? या कलमा उठा के कह दो कैसा नहीं हुआ। मैं कलमा उठा के कहता हूं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और ये भी बता दूं, मैं 9 मई से पहले उठाया गया था। 9 मई एक बहाना है, मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, 9 मई नहीं हुआ था। ये 9 मई के राग मेरे सामने कोई ना मारे। 9 मई से पहले भी मेरे साथ किया गया और मुझे कहा गया इमरान खान के खिलाफ बयान दो, बुश बीबी के खिलाफ बयान दो। मैं ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, कलमा पढ़ के कह रहा हूं। उस वक्त तो 9 मई नहीं हुआ था। ये नफरत थी, इमरान खान को खत्म करने की साजिश थी, 9 मई से पहले भी थी। 9 मई बहाना है सिर्फ, और मैं उसका गवाह हूं। तो जनाब आप बता दें आज कि आप ये देख रहे हैं, इस ईवान का आप हिस्सा हैं कि 21 दिन से हम कह रहे हैं एक मुलाकात का। ये मुलाकात अगर आप नहीं करा सकते, आप मान लो आज कि हुकूमत आपकी नहीं है, किसी और की है। नाम बताओ उसका आज बताओ नाम। अगर तुम जमहूरी हो और तुम्हारा एक बजट है और हमारी ये डिमांड थी, तो ये मत कहना हमें किसी ने कहा नहीं। हमने बार बार हर फोरम पे कहा है, मैंने इस फ्लोर पे भी कहा है,
मैंने मीडिया पे भी कहा है, मैंने हर फोरम पे कहा है, आप या तो कह दो कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, फैसले कोई और करते हैं, ये मान लो तो ठीक है, माफी है आपको, या फिर अपने आप को जमहूरी मत कहना, क्योंकि जमहूरियत उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अल्लाह के बनाए हुए कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान बना है उसमें इस्लामी निज़ाम के मुताबिक इक़दाम करेंगे। फिर आप इस बात का फैसला कर लो कि जो हरकत, जो कानून की पामाली, जो इस मुल्क के आइन की पामाली, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस्लाम के मुताबिक, हमारे रिवाज के मुताबिक जो कुछ हुआ है, आप उस पर शामिल थे, या ये मान लें। इमरान खान साहब क्योंकि हमेशा कौम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, हमेशा इस मुल्क के आने वाली नस्लों की बात करते हैं, तो उन्होंने एक जमहूरी तरीके के साथ इस मुल्क के अंदर ये साबित किया कि हमारा मकसद हुकूमत नहीं, हमारा मकसद ये मुल्क पाकिस्तान है और हमारी आने वाली नस्लें हैं। 3/4 मेजॉरिटी की हुकूमत थी गिलगित बल्तिस्तान में, जिस तरीके से गैर जमहूरी कत्ल किया गया आवाम के मैंडेट का, और हमारे ही लोगों को जिस तरीके से भी लोटा बनाकर हमारी वो हुकूमत खत्म की गई। 2/3 मेजॉरिटी की हुकूमत हमारी आजाद कश्मीर में थी, उसको भी इसी जमहूरी कत्ल के जरिए आवाम के मैंडेट की तौहीन करके टॉपल किया गया। और मैं आखिर में, इमरान खान साहब अक्सर मुझे एक शेर को बड़ा पसंद था, मुझे कहते थे, मैंने एक मौके पे एक जलसे में वो शेर पढ़ा था। नाज़रीन, वीडियो देखिए आपने, अली अमीन गंडापुर ने तो रंदा ही फेर के रख दिया है एस्टेब्लिशमेंट पर और उन इदारों पर जो उनको जो है डिस्ट्रैक्ट करते रहे। हालांकि अली अमीन गंडापुर ने खुद ही बजाते खुद उन्होंने कई मरतबा इमरान खान की पीठ में जो है वो खंजर घोंपा है, कई दफ़ा इमरान खान ने कॉल दी और सबसे बड़े फेलियर के जो मुजिब बने वो अली अमीन गंडापुर साहब खुद बने। उन्होंने, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कॉल की तो ये आवाम को वहाँ पर लेकर पहुँचे डी चौक से पिछले चौक पर, और फिर वहाँ से अचानक से गायब हो गए कि मैंने नहाना है, और फिर वहाँ पर छुपे रहे काफ़ी टाइम, और वहाँ से निकल कर पहाड़ क्रॉस करके 12 ज़िले क्रॉस किए और फिर जाकर बरामद हुए KP असम्बली से। और दूसरी मरतबा जब नवंबर में इमरान खान ने कॉल दी, जहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद भी हुए और गोलियां वहाँ पर चली, जो कि कहा जाता है कि रबड़ की गोलियां थी, लेकिन वो असली गोलियां थी, काफ़ी लोग शहीद हो गए और रबड़ की गोलियों से तो लोग शहीद होने से रहे। तो वहाँ सर फिर मुशर्रफ बेगम को, जो इमरान खान की ज़ौजा, उनको लेकर वहाँ से निकले, धोखा दिया इमरान खान को, दोबारा बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचे हुए थे, और फिर वहाँ से रफू चक्कर हुए और फिर दोबारा उन्होंने पंजाब आने की जरूरत नहीं की, बल्कि इमरान खान से मुलाकात से भी वो कतराते रहे कि अगर मैं इमरान खान को मिलूंगा तो फिर वो सारी कहानी भी बतानी पड़ेगी कि आखिर मैंने आपके साथ किया क्या है। तो इमरान खान की जो रिहाई है उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो थे वो अली अमीन गंडापुर साहब से अब अल्लाह करके वो चले गए। इमरान खान ने जो काम पहले करना चाहिए था उनको काफ़ी पहले, उन्होंने अब आकर किया है। चले फिर भी खैर है, आखिर उन्होंने किया, लेकिन 3 साल उन्होंने वो जेल भुगती है सिर्फ अली अमीन गंडापुर की वजह से। तो अब अली अमीन गंडापुर जा चुके हैं और सुहेल आफरीदी की आमद है। तो आइए देखते हैं आगे चल के कि आगे सुहेल आफरीदी साहब क्या करते हैं इमरान खान के साथ।